हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रवीण प्रताप अग्रवाल है। मैं एक स्टॉक मार्केट का रेगुलर ट्रेडर रहा हूं, अभी भी हूं। मुझे कम से कम 30 साल का तजुर्बा हो चुका है। मैं उस समय से काम कर रहा हूं जब यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग रूम में जाके काम किया करते थे। अभी फिलहाल पिछले 4 एक साल से मेरा रुझान थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आया है एज अ ट्रेडर, क्योंकि ये मेरे को बहुत मदद करता है। हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे को टेक्निकल्स की जगह फंडामेंटल में ज्यादा ध्यान देना होता है। टेक्निकल भी हमको हेल्प करता है बहुत हद तक, लेकिन फंडामेंटल तो हमको कंपनी का देखना ही पड़ता है, तब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम जो बातें करेंगे, मेरा देखो एक छोटा सा प्रयास है। ये मेरा जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर, पूरे 1 साल इसको हो गए हैं। इसका नाम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं जितने भी हमारे मार्केट में एक्टिव ट्रेडर्स लोग हैं, स्पेशली वो लोग जिनके पास कैपिटल कम है, जिनको कोई तरह की ट्रेनिंग लेने की उनका फीस भी दे नहीं सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा सबके साथ में अपना जो भी तजुर्बा को शेयर करने का। जैसे आज मैं लाइव आया हूं, तो इस तरह से मैं लाइव मार्केट की रिकॉर्डिंग भी कभी कभी आपके साथ में शेयर किया करूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोग मार्केट में ट्रेड्स लेते हैं। तो अब इस आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी होता है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, पहला बात ये। दूसरा जो है, मेरा जो भी वीडियो बनाता हूं मैं, या इस प्रोग्राम में कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आपसे शेयर करता हूं कंटेंट को, उसका एक ही है उद्देश्य, वो है हमारा प्योरली एजुकेशनल पर्पस इनिशिएटिव है। और कोशिश ये रहेगा हमारा कि इसके अंदर आपको जो है हम हेल्प कर सके, गाइड कर सके। तो इसमें क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफी फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, तो मेरे कोई भी तरह के डिस्कशन किया हुआ सिर्फ केस स्टडी पर्पस के लिए ही लेना चाहिए। और उसमें कोई भी तरह का आप यदि एक्शन लेते हैं, तो आपसे मेरा सुझाव है आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से करें। क्योंकि इसमें क्या होता है ना दोस्तों, आप किस तरह ट्रेड ले रहे हैं इसका मुझे नहीं पता, आपकी कैपिटल साइज क्या मुझे नहीं पता, आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता। तो इसलिए जनरलाइज करके मेरा कुछ भी बोल देना उचित नहीं रहेगा। तो सबसे जरूरी यही है कि आप कुछ भी तरह का आप एक्शन लो तो अपने किसी एडवाइजर से लेना। मैं सिर्फ आपको एक गाइड की तरह से आपका काम करूंगा। जो मेरी छोटी मोटी सूझबूझ है इस मार्केट के अंदर में, आपको चार्ट्स के ऊपर भी लेके जाकर के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे मेरा काम क्या रहता है कि मैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं डेली अपना शेयर किया करता हूँ लेवल्स निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। अक्सर ये देखा गया है पिछले 1 साल के अंदर में 85-90% ऑफ द केसेस में हमारे लेवल्स जो है वो बहुत ही कमाल के रहते हैं। चाहे हमारे मंथली के लेवल हो, चाहे वीकली के हो, चाहे डेली के हो, तो हम उसका लेवल्स का जो रेंज हमारा बनता है, हम उसी दायरे के अंदर में ही पूरा समय मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन निकालते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जब आपको एक लेवल्स मिल जाता है तो आपको ट्रेडिंग करने में एक एक्स्ट्रा आपको एज मिल जाता है। अब उन लेवल्स पे कैसे काम करना है इसके बारे में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आराम मिल जाए। तो बात वही है, किताबें तो पकड़ा देंगे, लेकिन आपको यदि गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप उसमें कैसे काम करना है, उसको अपने यूज में कैसे लेना है, आप उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक्स बता दूं। बेसिक्स हमारा क्या है, देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमको इन दोनों को अलग रख के चलना होता है, दोनों का माइंडसेट एकदम डिफरेंट है। एज अ ट्रेडर हमारे को चाहिए डेली कमाई करना या छोटे छोटे ड्यूरेशन के अंदर कमाई लेना, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो। एज अ इन्वेस्टर हम लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए और वो पैसा हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमको इन्वेस्टर्स के हिसाब से हमको बहुत ज्यादा चिंता स्टॉप लॉस वगैरह की नहीं करने की होती है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी अच्छी कंपनी के ग्रोथ स्टोरी पे। जब कंपनी का सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक है, तो वो भले उसका प्राइस स्टॉक का नीचे ऊपर गिरता रहे, लेकिन अल्टीमेटली उसको अपना वैल्यूएशंस को ऊपर इंक्रीज करना ही रहता है। ये अक्सर देखा गया है, पिछले 30 साल से तो कम मैं देख रहा हूं
मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे इस बाजार के अंदर में, लेकिन इन्वेस्टर्स लोगों को जो है लंबे समय के अंदर में हमेशा फायदा रहता है। ट्रेडिंग कौन करता है? दो तरह के लोग हैं। एक तो जो अपना मेन उनका प्रोफेशन उन्होंने बना रखा है कि हमको इसी लाइन में रह करके ट्रेड करना। जैसे हम लोग, मैं मेरा बैकग्राउंड को बता दूं, मेरा बैकग्राउंड गारमेंट्स का है। हम लोग गारमेंट्स रिटेल के अंदर हैं और स्कूल यूनिफॉर्म्स की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम उसमें भी ट्रेड ही कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, बिजनेस तो हमारा वो भी है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक ट्रेडिंग का एरिया है। तो यहाँ पर बहुत से लोग, और हर साल हम देख रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 साल से यहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत जोरों से बढ़ रही है। इसमें अक्सर देखा गया है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो नुकसान करते हैं, और 5% जो है इस मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, जो बड़े लोग हम लोग जिसको बोलते हैं, वो 95% लोग का रुपया लेके जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो हमारे माइंडसेट के हिसाब से खेलते हैं। उनको पता है कि हम लोग के अंदर इतनी पेशेंस होती नहीं है, हम लोग को प्रॉपर डिसिप्लिन वगैरह आता नहीं है। उन चीजों को समझ के वो अपने एडवांटेज को प्ले करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा अपने आज के वीडियो प्लस आगे मैं इस तरह के आपको वीडियोस बराबर आपसे शेयर करूंगा, जैसे जैसे मेरे को जो जो दिमाग में समझ में आएगा, जो आपको गाइडेंस देगा। ये सब आपको एक और मैं मेरा बैकग्राउंड दे दूं। पिछले 2 साल के अंदर मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो है कोचेस के साथ मैंने अपना ट्रेनिंग लिया है। तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं बेसिक प्रोग्राम से शुरुआत करके मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम तक मैंने कर रखा है। और उसके बाद भी उसमें और फर्दर जो है हम लोग उसके अंदर में जो डीप अपना स्टडी करते हैं, मैंने वो सारे कोर्सेज करके उसको प्रैक्टिस करके अपने चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करके रखा हुआ है, और वो हम कर ही रहे हैं। तो इसके इसके कारण ही मैं आपसे आज उस पोजीशन में हूं कि मैं आपसे कुछ मीनिंगफुल इस ट्रेडिंग के बारे में शेयर कर सकता हूं, कर सकूंगा। इन कोर्सेज को करने के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े फीस दिए। आप भी जानते हैं मार्केट में ऑनलाइन में जो कोर्सेज अवेलेबल है, सस्ते कोर्सेज की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी, उनका कंटेंट कितना स्ट्रांग है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। उनके सिखाने का तरीका क्या है, उसके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो लेकिन मैंने जिन जिन गुरुओं से लिया है, वो सब अपने ऑनलाइन के ऊपर में बहुत जाने माने लोग हैं, और मेरा उनके साथ फॉलोइंग रहा है कम से कम 3 से 4 साल का जो मेरा सफर है ट्रेडिंग एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। मैं उनके साथ जुड़ा हूं और बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैंने उनसे सीखी है, बहुत इंस्पायर्ड हूं उनसे, और उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो सब मैंने अपने अंदर में इम्बाइब करके रखा है। तो मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगा, हो सकता है आप में से मेरे बहुत सारे मित्रों को ऐसा लगे, क्योंकि आप लोग सब यूट्यूब के ऊपर जाते ही हैं, आपको सारे यूट्यूब में दुनिया भर के चैनल्स मिलेंगे, सबके पास आपको कुछ ना कुछ आपको नया चीज मिलेगा। तो मैं आपको उन सबका, समझ लीजिए, एक तरह से फिल्टर किया हुआ जो नॉलेज मैंने ग्रहण किया है, जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ही काम आना चाहिए एक सिंप्लिसिटी को मेंटेन करते हुए, मैं सिर्फ वही सब आपके सामने में एक रखने का कोशिश में ये मैं प्रोग्राम को स्टार्ट किया हूं। पिछले साल तो मैंने बहुत अपना ये पूरा निकाला था, एक पेड प्रोग्राम को खाली बना के रखा था, बहुत लिमिटेड मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ। वो मेरा टेस्टिंग ईयर था, तो 1 साल हमने साथ में इस सफर को तय किया। करीब 18-20 हमारे मित्र उसमें जुड़े थे। फीस भी बहुत, हमारी भी बहुत ऊंची थी। लेकिन उसके बाद जब हमारा टेस्टिंग हो गया, लास्ट ईयर हमने देखा बहुत उतार चढ़ाव बाजार में थे। शुरुआत के समय में अच्छी तेजी देखने को मिली, और फिर हम लोगों ने मार्केट के बिहेवियर को समझने का प्रयास करके अपने मित्रों से शेयर किया, और जैसा जैसा हम लोग एनालाइज करते गए, लगभग वैसा ही मार्केट में हमको वैसा अपना रुझान दिखाया है। और हम लोग, चाहे ये करेक्शन चल रही है, इसके अंदर भी हम लोग बहुत पहले से जो है इस चीज को समझ गए थे कि ये आने वाला है। उस कारण से हमारे सारे मित्रों लोग काफी संभल के भी काम किए। 4 महीना जो जा चुका, यानी हमारा टिल दिसंबर तक का, उसमें मोटा मोटी किसी ने उतना पैसा नहीं कमाया, और ये मैंने पहले ही सबको बोल दिया था कि ये टाइम आएगा। जैसे हर व्यापार में होता है, एक डल सीजन आता है, तो ये भी वो सीजन है स्टॉक मार्केट के अंदर में जो आता रहेगा, जहां हमको ट्रेडिंग के मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शायद हम उसमें कमा नहीं पाए, तो हमको बहुत संभल के बहुत छोटे छोटे सौदे लेने होते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा समय गया था, यानी जनवरी 2021,
मैं अभी प्योरली सिर्फ 2021 साल की बात करूंगा। तो जनवरी 2021 से लेकर के अगस्त सितंबर 2021 तक हमारे मित्रों ने जो हमारे साथ जुड़े थे बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, बताना भी नहीं चाहिए, उचित नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से हमें एक और कॉन्फिडेंस आया और तब हमने ये प्रोग्राम, ये प्रयास एक स्टार्ट किया कि मैं आम जनता के साथ में शेयर करने का कोशिश करूं, जिन आपसे जुड़ा रहूंगा, जो मेरे साथ नॉलेज है, क्योंकि मेरे जो गुरुओं में से एक गुरु ने बहुत अच्छा कहा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो उनका भी ये प्रयास है, वो इतने सुलझे हुए हैं, इतने ज्यादा नॉलेजेबल हैं और मैं उनके बहुत ज्यादा, मेरे मन में रिस्पेक्ट भी है क्योंकि मैं बहुत कुछ उनसे सीखा हूं। तो वही चीज को मैं लेके आगे चल रहा हूं। मेरा ये प्रयास रहेगा आपको भी धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों के बारे जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, उसको सिंपल तरीके से आपको समझाना, अपना एक व्यूज शेयर करने का प्रयास करता रहूंगा। तो आपको जो है, जैसे मैंने बहुत खर्चा किया है इसको सीखने के लिए, उतना आपको शायद खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। जिनको जिनको जरूरत पड़ेगी, यदि मेरे पास किसी का मेल आएगा तो मैं उनको गाइड भी कर दूंगा। हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम में बनाऊंगा, बहुत ही लो पेड कोर्सेज रहेंगे, वो मैं आपको बना करके आप उसमें ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। और जो ज्यादा खर्चा करने का क्षमता रखते हैं, मैं उनको, हमारे जो गुरु लोग हैं उनके बारे भी आपको मैं बता दिया करूंगा, आप उनसे कोर्सेज लेके आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा जो है हम्बलनेस में बिलीव करते हैं और जो जिनसे मैंने ज्ञान अर्जित किया है उनके बारे में प्रचार करने में मुझे कोई मतलब झिझक नहीं रहती है, न रहेगी कभी भी, क्योंकि ये मेरा ग्रेटिट्यूड उनके प्रति है और हमेशा रहेगा जो है। तो इसके अंदर में कोई इसको जो किस तरह से लेता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। दूसरा, मेरे गुरु जो थे मतलब हैं, उन्होंने मेरे को एक चीज समझ में आया उनकी बातों से, एज अ ट्रेडर यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आपको तो पैसे तो जुगाड़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है। तो इस कैपिटल मार्केट के अंदर में बिना कैपिटल के तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी हम जब कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी तरह का व्यापार कर लेंगे, चाहे आपको पान की दुकान भी खोलनी हो तो आपको कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, चाहे छोटा ही हो। तो कम से कम इस मार्केट में एक अच्छा है कि आप जो है इसके अंदर में ट्रेडिंग करने के लिए आपको छोटे कैपिटल से ही काम हो जाता है। और मैंने एक वीडियो भी बना के यूट्यूब में डाल रखा है, मेरा चैनल का नाम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। मेरे पास देखिए कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर वगैरह तो इस समय हायर किया हुआ नहीं है, जो मैं आपको बहुत फ्लैशी वीडियोस के ऊपर में बैकड्रॉप बना बना के देता रहूंगा। धीरे धीरे ड्यू कोर्स में उनको भी हम इनको अपने साथ में टीम में लेंगे, तब आपको थोड़े से और इंटरैक्टिव और अच्छे देखने में एंगेजिंग नजर आएगा। फिलहाल के लिए कंटेंट पे ध्यान दें आप। तो मैंने एक वीडियो अपना अपलोड किया है 6 महीने पहले करीब, व्हाई स्टॉक मार्केट इज बेस्ट बिजनेस। जब हम किसी भी व्यापार में जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है हमको ये जानना कि हम जहां जा रहे हैं उसमें कितना दम है, उसमें फ्यूचर क्या है और क्या ये मेरे मतलब की जगह है या नहीं है, और इसमें क्या फायदे क्या नुकसान है। तो उन सब चीजों का मैंने उसके अंदर में करीब 21 पॉइंट्स को मैंने उसमें वहां पे दिया है। और सभी लोगों ने जिसने वीडियो दिया सबने बहुत अप्रिशिएट किया है, सबने इस चीज को समर्थन भी दिया है कि जितने पॉइंट्स का उसमें चर्चा किया गया है वो सारे के सारे बिल्कुल सही है। तो अदर बिजनेसेस से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है व्यापार करने के लिए। हर व्यापार के अपने अपने नियम होते हैं, इस व्यापार का भी, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का भी अपना रूल्स है। तो उस रूल्स को समझ के आप काम करें, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके करें। इमोशंस का बहुत बड़ा फैक्टर है और ग्रीड का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब आप ज्यादा कमाई कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको मतलब हवा में नहीं उड़ना होता है, हम्बल एंड पोलाइट रहना होता है, मार्केट को थैंक यू कहते हुए आपको इसमें और कमाई करते रहना होता है। तो बहुत सारे मैंने आपसे बेसिक बातें कर दी। अब आगे बढ़ने के पहले मैं एक काम करता हूं, ट्रेडिंग के रूल्स आपको बताऊंगा ही, लेकिन बताने के पहले अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि में तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान लगने लग जाएगा, तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं जो मैं अपना डेली का जो मैं शेयर करता हूं लेवल्स को, मैं उसके ऊपर ले आता हूं। मैं इस तरह से देखो दोस्तों लेवल्स बनाता हूं। तो ये मेरा जैसे निफ्टी का लेवल है, इसमें मंथली लेवल है,
हर हफ्ते का मेरा इसमें लेवल आता है, ये मंथ का पूरा महीने का लेवल है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको 18,550 हाईएस्ट लेवल है जहां तक जाने का इसका संभावना, जिस जगह इसको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिलने की चांसेस है। तो अक्सर देखा गया है 12 महीने के अंदर में 10 महीने कम से कम ये लेवल्स हमारे क्रॉस नहीं होते। ये लेवल्स वगैरह कब क्रॉस होते हैं, ऊपर या नीचे के, जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो। बहुत बड़ा इवेंट जैसे हम आने वाला बजट का सेशन है, अब बजट वाले सेशन के दिन यदि कोई बहुत बड़ा कुछ अनाउंसमेंट होता है, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से बहुत बड़ा उसमें चाल मिलती है हमको उस हफ्ते के एक हफ्ता आगे या पीछे, तब हमको ये लेवल्स को आगे पीछे ऊपर नीचे क्रॉस करते हुए नजर आता है। फिलहाल दिसंबर महीने में हमको एक अच्छा स्पाइक हमको मिला था, तो जो हमारा रेंज था उस रेंज के हिसाब से ये रेंज निकलता है। तो पूरे जनवरी का हमारा रेंज 16,200 का नीचे की तरफ है, 18,550 ऊपर की तरफ है। लेकिन जितना हम लोगों ने अभी तक मार्केट का बिहेवियर को समझा है, उसके हिसाब से 17,500 का जो लेवल है, इसको हम लोग जब तक ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हमारा व्यू एकदम इंटैक्ट है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम हर महीने को भी हर टुकड़ों टुकड़ों में जीते हैं। तो हर हफ्ते में उसको डिवाइड करते हैं और हर दिन में डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा वीक 2 आप देख रहे हैं, वीक 2 का लेवल है। इस वीक का लेवल 17,200 नीचे की तरफ है, 18,350 ऊपर की तरफ है। लेकिन जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर जो जुड़े उनको तो मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, हर हफ्ते में मैं उनसे मिलता हूँ वीडियो के जरिए, और मैं उनको पूरा एक व्यू देता हूँ इस वीक में क्या होने का लगता है, आज आपको बता देता हूँ। उसके हिसाब से ये जो मेरा नीचे का जो लेवल है यहाँ पे 17,600, जैसे यहाँ पे 17,500 महीने का है, इस वीक का 17,600 हमारे टेक्निकल एनालिसिस के जो हिसाब से ये एकदम जिसको बोलते हैं फाइनल लेवल है, जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तब तक हमारा जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। दूसरा जो इसका मूवमेंट का ढंग है उसके हिसाब से 17,750 को भी ये ब्रेक जल्दी से नहीं करेगा। जब आपको आराम क्या मिल गया, एक आपको समझ में आ चुका था कि हमारे को एक नीचे का बेस मिल गया, अब हम डेली के लेवल पे चलते हैं। तो अब डेली का लेवल मैं जब शेयर करता हूं तो उसके हिसाब से जैसे आज ये लेवल मेरा 17,945 का नीचे का लेवल निकल गया, ऊपर का 18,165 का है। 18,165 मैंने अपने संडे के वीडियो में सबसे कहा था कि इस चाल के अंदर में हम एक बार 18,150 के आसपास तक जा सकते हैं, फिर वहां से इसको एक बार नीचे आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। तो अभी हम लोग आपको मैं चार्ट पर लगा के दिखाऊंगा लाइव में, हम लोग आज मोटा मोटे इस जोन में आज हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेडिंग। ये जो मैं लेवल दिखा रहा हूँ सारे स्पॉट के लेवल है, कोई फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। फ्यूचर्स में क्या होता है ना, उसमें कुछ प्रीमियम होता है, और प्रीमियम कंटेंट जो होता है वो डेली जो है आपके या वीकली बेसिस में कुछ ना कुछ में डीके होता है, या कुछ ना कुछ प्रीमियम में उतार चढ़ाव होता है। तो हम इसलिए जो रियल लेवल्स होते हैं, स्पॉट लेवल्स होते हैं, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो जिनको फ्यूचर्स में ट्रेड करना रहता है वो इनको देख करके जो भी फ्यूचर का भाव चलता होता है उसके हमसे काम करते हैं। जिनको ऑप्शन में बाइंग या ऑप्शन में राइटिंग करनी होती है वो भी स्पॉट रेट्स उनको बहुत काम आते हैं, इसीलिए हम उनको स्पॉट्स लेवल को ही आजकल, पहले मैं फ्यूचर लेवल शेयर किया करता था, लेकिन अब मैंने उसको चेंज करके प्योरली स्पॉट लेवल पे ले आया हूं, क्योंकि ऑप्शन राइटर लोगों को तो स्पॉट के लेवल ही काम आते हैं। तो वीकली एक्सपायरी जब भी होता है तो सारे के सारे रेट्स जो है ना वो स्पॉट के हिसाब से ही उसको एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो अब हमारा जैसे कोई भी ट्रेंड चेंज होता है, चाहे ऊपर का या नीचे का, उसमें यदि रिवर्सल आता है तो उसका आइडिया हमको डेली के लेवल से मिलता है। यदि आज हमारे को मान लो नीचे 79.45 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हमारे को कोई चिंता की बात नहीं है, हम तेजी में ही है, रोज के उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, इसीलिए ये लेवल है। और देखा जाए तो 17,950 ऊपर 18,150 लगभग जो है 200 पॉइंट का एक रेंज आज का निकल के आया है। इस रेंज में इसको काम करना है, तो जब तक इस रेंज के अंदर है बहुत अच्छा है। दूसरी बात क्या होती है, शुरुआती 2 घंटे में यानी 11 साढ़े 11 बजे तक यदि हमारा कोई भी लेवल ब्रेक नहीं करता है डेली वाला ऊपर या नीचे का, तो नॉर्मली देखा गया है फिर वो लेवल पूरा दिन जो है ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करता, फिर चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि हम यदि ऊपर है तो यहां से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे है तो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यदि अभी हम इस समय यहां ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छा रहता है कि हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जिनको ट्रेडिंग की नॉलेज है, आइडिया है, एक्सपीरियंस है, वो इस जगह पर शॉर्ट सेलिंग भी कर लेते हैं
या पुट बाइंग भी कर लेते हैं। और जब ये नीचे की तरफ आता है तो 100 रुपए के करीब नीचे आ गया, 100 पॉइंट्स के नीचे, तब वहां आके अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं। या फिर स्किल ट्रेडर वो स्क्रीन के सामने रहते ही हैं, उसके हिसाब से उनको अपना काम करने में बहुत हेल्प मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज ध्यान रखना, एज अ ट्रेडर हमको कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट डेली का नहीं चाहिए होता है। तो हम यदि निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट लगभग 50 पॉइंट का होना चाहिए, एक से जिसको हम रियलिस्टिक प्रॉफिट बोलते हैं। बाकी तो देखो, कोई बड़ा दिन होता है तो हमको 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे, एक अलग बात है। नॉर्मली 50 पॉइंट हमको मिल जाते तो हमको तसल्ली कर लेनी चाहिए। उसी तरह बैंक निफ्टी में 125 से 150 पॉइंट मिल जाता है, हमको तसल्ली कर लेनी चाहिए। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए रोज का इस बाजार से कमाने का। अब इसके बाद कौन 1 लॉट में करता है, कौन 10 लॉट में करता है, वो सबका अपना अपना कैपिटल साइज है, अपना अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और अपनी अपनी मार्केट के ट्रेडिंग की समझ है, उसके हिसाब से वो करते हैं। इसी तरह से मेरा अब लेवल आता है बैंक निफ्टी का, तो सेम वही है। तो हम ये चीज को शेयर करते हैं। अब अच्छी बात आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया है कि आपके साथ मैं ऑलमोस्ट एवरीडे जुड़ूंगा। तो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे से मतलब है कि मैं कम से कम रोज आपको एक मेरा कोई ना कोई कंटेंट आपको एवरी ट्रेडिंग सेशन के लिए आएगा। तो मैं आपके साथ में सिर्फ ये जो डेली के लेवल्स है ये मैं शेयर किया करूंगा। आपको डेली के लेवल के हिसाब से काम करना है। जैसे बैंक निफ्टी का आप लेवल देख रहे हो तो लगभग 900 पॉइंट का रेंज है। तो 900 पॉइंट का रेंज तो बहुत बड़ा होता है, आपको तो खाली 150 पॉइंट ही निकालने हैं। और हर लेवल की एक विशेषता है, जो भी लेवल यहाँ पे मेरा मेंशन है, यदि हमको इस लेवल के ऊपर ऊपर टिकता हुआ दिखता है, मतलब करीब 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है इसी के ऊपर में टिका रखा है, तो चांसेस बहुत ब्राइट होती है कि नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। तो हम लोग उस हिसाब से अपना बाई का पोजीशन बनाते हैं। यदि मान लीजिए ये जो लेवल है, एग्जांपल लेता हूँ 38,600 का है, यदि हम देखते हैं कि इसके नीचे टिका के रखा है, 600 के ऊपर नहीं जा रहा है और करीब करीब 25 मिनट से आधा घंटा हो गया है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि फिर ये हमारा नीचे वाला लेवल आएगा। अक्सर देखा गया 85% ऑफ द केस में आता ही है। तो हमारे हर लेवल हमको 100-125 पॉइंट के होते हैं, तो उसके हिसाब से हमको उतना जो चाहिए होता है। एज अ ट्रेडर, एज अ नोवाइस ट्रेडर हम बोलेंगे, जिनको कोई बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, वो 100-150 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो और क्या चाहिए, मजे है दोस्तों। उसके बाद तो जो है, तो अब इसके बाद में जो है मैं आपको ले चलता हूं एक बार जो है, क्योंकि अभी निफ्टी निफ्टी की बैंक चल रही है, तो मैं आपको एक बार सबसे पहले लाइव चार्ट्स के ऊपर ले चलता हूं और वहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह भी काम चल रहा है। ये जैसे हमारा निफ्टी का चार्ट है, फर्स्ट क्लास एकदम बाजार अच्छा तेजी दिखा रखा है। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं ये डेली का चार्ट हमारा है। आपको थोड़ा सा खाली बस आइडिया करा देता हूँ। ये जो जगह है, इस जगह पर हमारे ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज के भाव होते हैं। तो जब भी मैं मेरा माउस को यहाँ पर रखूंगा, कर्सर को इस कैंडल के पास में, तो इसके वैल्यूज यहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि आज हमारा ओपनिंग, जो कल का हमारा जो क्लोज था वो था हमारा 18,055। ट्रेडिंग का एक और आपको तरीका बता दूं, जो प्रीवियस डे का हाई होता है, यदि उसके ऊपर हम हैं तो हमको आज बाई का सौदा लेना है। ये हमारा पहला सिस्टम होगा। दूसरा, हम आते हैं छोटे चार्ट के ऊपर में, हमको 15 मिनट का चार्ट लगा लेना होता है। ये आप किसी भी फ्री ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं नेट के ऊपर में, चाहे ट्रेडिंग व्यू बोल दीजिए, चाहे investing.com बोल दीजिए, चाहे चार्ट इन बोल दीजिए, उसमें आप देखेंगे। तो पहले 15 मिनट का कैंडल बहुत जरूरी होता है। कैंडल से मतलब क्या है, जो व्यापार होता है उसके जो भाव बनते हैं वो हमको एक कैंडल पूरा बताता है। मैं इसके डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक चीजें हैं। आप ऑनलाइन में जाएंगे, आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक के ऊपर में मालूम चल जाएगा। तो हमको ट्रेडिंग पहला 15 मिनट नहीं करना है, हमको पहले भाव को सेटल होने देना है। फिर हमको देखना बाजार कौन सी दिशा ले रहा है। तो हमारा पहला जो 15 मिनट्स का जो कैंडल है, इसका हाई दिखा रहा है 18,185, लो दिखा रहा है 18,143। तो जब हमारा को बाजार हमारा 18,185 के ऊपर रहेगा तो बाजार में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हमको बाई की तरफ रहना है। जब हमारा 18,143 के नीचे रहेगा तो इसमें कमजोरी नजर आएगी, तो हम अपना बाई को स्क्वायर अप करके हम फिर नीचे की तरफ का ट्रेड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब इसमें एक दो कैच होता है। सबसे पहला कैच तो ये, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का जो हाई था वो हमारा ये था 18,085, तो उस हाई के ऊपर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब तक इस हाई के ऊपर में है तब तक हमारा मोटा मोटी ट्रेंड जो है ना वो तेजी की तरफ ही रहेगा।
इंट्राडे के दौरान हो सकता है हम 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर ले, इसी जगह पर मेरा लेवल्स काम आता है। तो अब आपको एक बार वापस से लेवल ले चलता हूं, जैसे अभी 18188 दिखा रहा है ट्रेड होता हुआ, और आज का हाई 18190 तक लगा दिया है। तो एक बार मैं आपको जो है वापस से मेरे लेवल शीट पे ले आता हूं। तो इस लेवल शीट के मुताबिक 18165 हमारा हाईएस्ट लेवल है। तो हम लोग लगभग हाईएस्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसको हमको आधे घंटे तक टिकना है इसके ऊपर में। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आधे घंटे तक हम लोग इसके ऊपर टिके हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये है मेरा एक लाइन 18,175 का था वो लाइन में। तो इसको हम यहाँ पर एक हम रेड लाइन में इसको बना देता हूं, क्योंकि रेड लाइन का मतलब है कि ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है दोस्तों, ये लग गया। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम पे ले आता हूं। तो 5 मिनट के टाइम में, शुरुआती के टाइम में तो इसके नीचे ही काम कर रहा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पहला 5 मिनट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा 5 मिनट चल रहा है। यानी अभी हम लोग का जो 20 मिनट तो बीत चुका है, हमको 10 मिनट और इसके ऊपर टिकना है। 10 मिनट और इसके ऊपर टिक गया तो हमारे को एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग का रुझान ऊपर की तरफ पूरा दिन रहने का है। और उस समय हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, हमारे 2-3 काम हो चुके होते हैं। पहला, 15 मिनट का जो हाई है उसके ऊपर काम कर रहा है। दूसरा, हमारे डेली के लेवल्स का जो हाई है उसके ऊपर कंफर्मेशन हो गई है। तो दोनों हमारे काम हो गए हैं। तो हमको तीसरा, आपके पास मेरा लेवल शीट है ही, तो आप तीनों को क्लब करके आराम से काम कर सकते हैं। अब जब तक ये हमारे 10 मिनट नहीं बीतते तब तक मैं प्रयास करता हूं इस वीडियो को आपके समाप्त कर लेने का, जिससे आपको फिर बाद में काम करने का मौका आराम से मिल जाए। तो अब हम आ जाते हैं अपने वापस से इसके ऊपर में। ये हमारा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हमारा हाईएस्ट लेवल है 38,900। तो 775 से 900 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे अटकने का जगह है। ठीक है, हम देखते हैं अब ये कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा आ गया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी तक जो है इसका हाईएस्ट हुआ है 38,846, 38,851, 38,851, ये हाईएस्ट अभी तक गया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब कमजोरी दिखाना शुरू किया है। मैं इसको 38,900 एक बार लगा देता हूं। ये मेरा हो गया रेड एरिया, जो यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि रेंज के बाहर जा चुका है। दूसरा 38,775 था हमारा, इसको मैं एक बार पिंक कर देता हूं। तो अब देखिए मजे की बात क्या है, बैंक निफ्टी ऊपर में है, हाईएस्ट लेवल में इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है, और वहां से थोड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ ले रहा है। अभी हमारा जो सेकंड जो एरिया था उसके नीचे भी आ गया है। तो यदि आपने ऊपर बुक कर लिया होता था अराउंड 38,850 के आसपास में, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में था, तो अब तक आप 100 पॉइंट तो आपके पास आराम से बन चुके होते थे। तो अब क्योंकि नीचे आ रहा है, जब तक हमारा जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी एक हमारा ऊपर भी टिक जाता है तो वो दूसरे को मजबूती देने का कोशिश करता है, क्योंकि जब डायरेक्शन हमको एक चीज हमको स्ट्रॉन्ग दिखाती है ना, तो उसका पीछे पीछे दूसरा भी उसको सपोर्ट करके ले जाता है। तो ये हमारा निफ्टी का था। निफ्टी अभी तक ऊपर चल रहा है, ये आखिरी 5 मिनट है। अब इस 5 मिनट में इसको नीचे टपकाना है तो टपका देगा, तभी ये इंडिकेट करेगा कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। फिलहाल मूवमेंट ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अभी भी मेंटेन करके रखा है। हालांकि अभी तक इसने जो है हाईएस्ट जोन जो हमारा था, ये वाला जो लाइन ड्रॉ है, इसके पास तो गया ही नहीं, इसके नीचे ही है। तो ये ऊपर के रेंज में फंसा हुआ है अभी। तो जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती है तब तक हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमको इसको इसी दायरे के आपसे देख के करना होगा, क्योंकि निफ्टी हमारा टिका रखा है तो बैंक निफ्टी भी टिकने का संभावना है। तो हमको यदि ये नीचे का जो लेवल है 38,700 यहाँ आता है तो बाई करें, और 38,900 के पास जाके सेल करें। तो 75-100 पॉइंट ही ज्यादा उनको से ज्यादा मिल नहीं सकेगा। 75 पॉइंट मिलते हैं तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। फिर कंफर्मेशन के बाद तो अपने को बहुत इजी है काम करने में। तो ये हो गया दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम एक बार आपको एक स्टॉक के ऊपर ले जाते हैं।
एक बात लेकिन आप ध्यान रखें दोस्तों, मैं कोई भी चीज की बात करता हूं, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक्स हो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक जिसको बोलते हैं ना ट्रेडिंग पर्पज से ही, आपको ट्रेडिंग पर्पज से ही आपको इसको लेना है और उसी के हिसाब से ही आपको उसको समझ के अपना दिमाग में रखना है। आप इसमें कैसे क्या काम करते हैं मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये प्योरली आपका दायित्व है। एक्सिस बैंक, ये इसका मेरे मानने में, जैसे मैं जो लेवल्स निकालता हूं तो बहुत सारे कैलकुलेशन से बनते हैं, इतने इजी नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैलकुलेशन जो हम निकालते हैं लेवल्स, ये बहुत काम करते हैं। इस मेरा वीक का जो लेवल है, इस मंथ का लेवल 740 का हाईएस्ट जोन है। हमने इस अपने जो भी हमारे मेंबर्स है इनको एक्सिस बैंक के बारे में कहा था कि इस महीने, पिछले दिसंबर महीने के आखिरी वीक में कि बहुत अच्छी जगह पर अवेलेबल है, रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है, तो उसमें जनवरी का पोजीशन बना करके आराम से राइड कर सकते हैं। हमने रिजल्ट देखा, अच्छा मूवमेंट धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन कल के दिन 740 का लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमको मिल गई है। इसीलिए मैंने आज जो है सबको, एक्सिस बैंक मेरे सब्सक्राइबर को मैं इसका लेवल्स को डेली शेयर किया करूंगा। हमको मंथली लेवल के ऊपर क्लोजिंग एक और दिन की मिलनी होती है, यानी आज बहुत क्रुशियल डे है। यदि आज हमारे लिए 7740 के ऊपर क्लोजिंग एक्सिस बैंक का मिल गया तो हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा कि इस पूरे महीने के लिए मेरा बेस 740 का बन गया, तो हम लोग आराम से इसको हर बोलते हैं डिप्स में बाई करके हम लोग 740 का स्टॉप लॉस लगा के पूरे महीने इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने आज का जो है ये लेवल दिया है। इस लेवल हमारा डेली लेवल का नीचे 733 का है अप्रोक्सीमेटली, ऊपर 752 का है, तो ये अटकने का जोन है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने का जोन है। और जैसा कि हमने देखा 740 है, इसके नीचे जाने को तो जा सकता है, लेकिन हमको क्लोजिंग चाहिए मेरे को, तो क्लोजिंग चाहिए तो हमको पूरे दिन के हिसाब से यदि 733 को जब तक होल्ड करता है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो हाई रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास भी अभी तो पार करने का चांसेस पूरा रहता है, तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए अपना माइंड में सेट करके काम करना होता है। तो पूरे दिन का ये जो रेंज है, अब 752 के ऊपर की यदि मान लो या आधे घंटे टिका देता है तब तो दोस्तों कंफर्म हो जाता है मोर और लेस कि पूरा दिन ये ऊपर रहेगा। बहुत हैवी वेट स्टॉक्स है ये सारे के सारे, बैंक निफ्टी के ऊपर, तो यदि ये से ऊपर चलेंगे तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चलेगा, फिर निफ्टी भी ऊपर चलेगा, तो ये सारे चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे एक बार चार्ट्स के ऊपर में कि ये कैसा काम कर रहा है। तो ये हम लोग आ जाते हैं अब एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हम ये स्पॉट लेवल का निकाल लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट है। तो अभी इसका भाव चल रहा है 749.75। आज के हिसाब से देखें तो हाई इसका है 751.45। आप देख सकते हो ऊपर में वैल्यू लिखा हुआ है इस जगह पर, तो ये अभी तक का हाई ट्रेड हुआ 751.45, फिलहाल 749.85 में ट्रेड कर रहा है। और हमारे जो लेवल है उसके हिसाब से 752 का इसका अटकने का जगह था, सही जगह पर अटका हुआ है। तो जब तक हमारे लिए 740 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें हम लोग कर सकते हैं। अटकने का जगह है, बिल्कुल है, और अटक रहा है ऐसे आपने देख लिया है, और ये काफी देर से अटका रखा है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। अब हमारा जैसे आप देख रहे हैं ऊपर के जोन पे अटक के रखा हुआ है, तो हमको वेट एंड वॉच करना है। जिन लोगों ने पहले पोजीशन बना रखा है वो चाहे तो इस जगह बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, और जब 753 के ऊपर में यदि टिक जाता है तब कर ले। ट्रेडर्स लोगों को क्या चाहिए, ये 2-5 रुपए का लालच नहीं करना है, हमको सारे प्रॉफिट तो हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक का चार्ट आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारा एक्सिस बैंक का चार्ट, बहुत अच्छा डीप करेक्शन इसमें हुआ था। इसमें जो ऊपर में 867 का हाई लगा करके ये नीचे में 648 का लो इसने लगा दिया था, लगभग 225 रुपए का करेक्शन आ गया था। तो अब ये जिस जगह पर है, ये इसके जितने भी मूविंग एवरेजेस है सबके ऊपर ये 4 दिन पहले आ चुका है। एक दिन की क्लोजिंग आ गई, 2 दिन की क्लोजिंग आ गई, तो हमको कंफर्मेशन तो इसी जगह आ चुका था। अब इसके बाद ये ऊपर घिसका के जा रहा है, तो जिनके पास मेरे लेवल्स होते हैं वो लेवल्स और इन चार्ट्स को दोनों को मिला के काम कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको हेल्प हो जाएगा इसके अंदर भी।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे बहुत सारे मतलब मैं गुरुओं से सीखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं इन्फ्लुएंस भी रहता हूँ जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। तो उनमें से एक जो है सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि आपको दोनों वर्जन है, उसका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। मेरा पर्सनल कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है मॉनिटरी, वो है स्टॉक एज। स्टॉक एज जो है मेरे मित्र का ही डेवलप किया हुआ है, उसी की कंपनी की डेवलप की हुई है। लेकिन वो एप्लीकेशन बहुत डायनामिक है, आप उसको मोबाइल में अपना डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इंट्राडे का तो नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर, लेकिन आप डे एंड की एनालिसिस करके आप उसके आधार पे आप जो है अपना डिसीजंस को बना सकते हैं। आपके पास दो चॉइस होते हैं, एक होता है आपको खुद का हंटिंग करना। तो खुद का हंटिंग करने के लिए आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने हैं। उसके लिए आपको मालूम चल जाता है उस स्टॉक एज के जरिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग मतलब आप उसके ट्रेनिंग वीडियोस भी उसमें है, आप देख लेंगे, आपको मालूम चल जाए कैसे आपको उसके सॉफ्टवेयर का लाभ उठाना है। लेकिन आपको उसमें से आप एक दिन पहले ही आपको आइडिया रहता है कि कल कौन कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाले हैं। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। दूसरा चॉइस आपके पास रहता है, जैसा कि मेरा खुद का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है आप लोग को इसी काम के लिए, तो मैं एक बार उसके बारे में भी आपसे शेयर कर लेता हूं। ये जैसे मेरा प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स है, इसमें हमारे 3 तरह के प्रोग्राम हैं। तो तीनों प्रोग्राम 3 अलग अलग माइंडसेट के लोगों को ध्यान में रखते हुए है। एक, जिनके पास मतलब जिनका ध्यान ही रहता है कि मुझे ट्रेडिंग करना है, रोज रोज ट्रेडिंग करना है, रोज कमाना है, और उसी से कमाई से लेकर हमको इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। उनके लिए मेरा ये प्लान है अनलॉक ट्रेडिंग आइडियाज। इसमें मैं सिर्फ ट्रेडिंग के ही व्यूज शेयर करता हूं, कोई तरह के इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करता, कोई और बातें नहीं करता। ये लाइव मार्केट में मेरे को जो जो नजर आते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, मैं अपना एक फ्रंट पेज चैनल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। फ्रंट पेज एप्लीकेशन जो है, आप इसके ऊपर में आप जा करके ये मैं एक बार थोड़ा सा एक सेकंड दोस्तों, ये है फ्रंट पेज एप्लीकेशन। फ्रंट पेज एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा सर्विस का नाम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। इसके अंदर में मेरे 3 प्लान है जिसका भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। तो इसमें आप उस प्लान में जाके सर्च करके आपको जो भी आपका माइंडसेट को सूट करता है आप जा करके देख सकते हैं। और वहां पे हमारे अलग अलग जो है पैकेजेस रहते हैं, तो उसके अंदर में आपको जो भी आपको सूट करता हो, आप उस प्लान्स का आप अपना देख करके आप उसको आगे ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं अब यहां से आपको वापस ले चलता हूं। दूसरा क्या, मैं आपको एक और बता दूं, मेरा जो चैनल है ये है यूट्यूब के ऊपर में अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पे वीडियो डाल के रखा हुआ है, इस तरह से आपको मिलेंगे देख करके। आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि आप जैसे दोस्तों का भला हो तो आप उसको शेयर करें। यहाँ पे भी देखिए फ्रंट पेज का एक लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, यदि आपको पेड प्रोग्राम में जाने की इच्छा है। तो नहीं भी है तो भी आप फ्रंट पेज में जाकर के आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आपको क्या रहेगा, मैं डेली का एक आपको जो है ट्रेडिंग आइडिया दिया करूंगा, तो वो ट्रेडिंग आइडिया जो है आप पे काम में आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उसमें नहीं दे पाऊंगा, लिमिटेशन है, बहुत सारे गाइडलाइन भी है फाइनेंशियल मार्केट्स के, तो हमको बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। और वही बात है, अब आप रिस्क कितना क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे और इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं। फिर भी मैं एक या दो आपको ट्रेडिंग आइडिया इसके ऊपर में मैं फ्रंट पेज के ऊपर डालता हूं, वहां मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड होगा जो है, तो आप इसमें जाएंगे तो हमारे जो भी आपको आप देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तीनों आपके जैसे आपको अच्छा लगे आप कीजिए। जितने लोगों का शेयर करेंगे उतना सबका भला होगा। तो इसके बाद अब वापस से एक बार आ जाते हैं अब हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर में। तो ये हमारा प्रोग्राम जो आपको फ्रंट पेज में मैंने जिक्र किया, ट्रेडिंग आइडियाज प्योरली ट्रेडर्स लोग को लिए है, उनका ट्रेडिंग रेट को अचीव करना है, तो उसको ये चीज करना जहां मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स शेयर होते हैं।
इसके बाद स्टॉक और इंडेक्स में ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी जो भी आता है वो हम देते हैं। बहुत सारे जाते हैं, उसमें से एक या दो एज ए ट्रेडर आपको एक या दो ही को आप काम कर लेते हैं, बहुत है। उसके बाद में उसमें मेरा वीडियो भी आपको मिलेगा, हाउ टू ट्रेड द लेवल्स। ये वीडियो आज का जो रिकॉर्ड हो रहा है यही गाइड काम आएगा आपको, हाउ टू ट्रेड द लेवल्स, ट्रेनिंग वीडियो हमारा जो रहेगा। दूसरा हमारा जो है रहता है इन्वेस्टमेंट का। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली का मार्केट में नहीं देखना है, जिनके पास बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना एक पोर्टफोलियो बना लें, इन्वेस्टमेंट कर लें और हर 1 महीना 2 महीना 3 महीना में रिव्यू हो जाए बस, और मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करता रहे। तो उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल प्लान है जिसका नाम है अनलॉक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट आइडियाज। अब इसमें क्या है, आपका कैपिटल का साइज कुछ भी हो सकता है, चाहे लाख रुपया का हो, चाहे करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके लिए ये चीज लागू रहेगा, क्योंकि मैं जिन भी स्टॉक्स की बातें करता हूं, सबसे पहली बात जब ट्रेडिंग की बात करता हूं तो मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स की बात करता हूं जिसमें लिक्विडिटी है, जिसमें वॉल्यूम है, तो जिससे आप कभी फंसे नहीं जो है। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं सिर्फ उसमें वही कंपनीज कवर करता हूं जो कंपनी फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है ही, तभी मेरे कंसिडरेशन में आएगा, और उसका टेक्निकल जो चार्ट्स हमारे हैं वो उसको और सपोर्ट करता है। जब दोनों मैच कर जाता है तो हमको आइडिया लगता है कि इसमें आगे अच्छा मूवमेंट बनने की संभावना, मैं वही सिर्फ इसमें शेयर करता हूं। तो इस प्रोग्राम में क्या है, स्टॉक्स के बारे में शेयर करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपको खुद को आइडिया लग जाएगा, और मेरा मानना है कि धीरे धीरे सबको अपना अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आदत डालनी चाहिए। हम लोग सारे अपने इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं सबको तो खुद ही मैनेज करते हैं, व्हाई नॉट स्टॉक्स। आपको रोज भाव देखने की जरूरत नहीं है, यदि आप देखने वाले हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देखते तो मेरा प्रोग्राम है ही, आप उसमें जुड़ते हैं तो मैं हर महीने पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा। रिव्यू करके मैं अपना उसमें व्यू दूंगा कि कौन सा पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को आपको मेंटेन करना है, कौन सा हमारा जो जैसे क्रिकेट की टीम होती है उसमें जो परफॉर्म करते हैं हम उसी को रखते हैं, जो नहीं करते उसको हम साइड करते हैं। भले प्लेयर अच्छा हो लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एक बार के लिए साइड कर दो, उसको थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करना, तब उसको वापस हम पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। हम उसी थ्योरी पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक क्रिकेट टीम की तरह। परफॉर्मिंग लोग को हम रखते हैं। पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो जो भी आपको मैं उसमें शेयर करता हूं उसमें एग्रेसिव स्टॉक भी होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक भी होते हैं, और बैलेंस चलने वाले स्टॉक भी होते हैं। एकदम बैलेंस्ड क्रिकेट टीम की तरह पूरा होता है। तो उसमें हमारा जो स्टॉक एलोकेशन का जो कितना परसेंटेज होना चाहिए किस स्टॉक का, वो भी मैं आपको उसमें शेयर करता हूं। तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने का आपको खुद को हैबिट पड़ जाएगा, तो आपको किसी और पोर्टफोलियो मैनेजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको, और बाकी तो देखिए म्यूचुअल फंड तो है ही, म्यूचुअल फंड सही है मतलब सही है, क्योंकि उतार चढ़ाव बाजार में आते रहेंगे। टेम्पररी 1-2 साल का झटका लग सकता है, जो पहले लगा था 2017-18 में, उससे बहुत लोगों का मन टूट गया था। लेकिन म्यूचुअल फंड का तरीका अलग है। तो हम जब पोर्टफोलियो में काम करते हैं तो मैं आपको स्टॉक्स तो बता ही देता हूं, इसके अलावा जिनको जिनको स्टॉक्स के अंदर में डर लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सबके माइंडसेट तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जब उनको कंफर्टेबल हो जाएंगे तब उस समय वो लोग अपना जो है ना खुद का स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारा रहेगा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको मिलेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए, हर महीने का रिव्यू हो जाएगा, और स्टॉक्स के एलोकेशन कितने कितने परसेंटेज करनी है, कौन कौन से स्टॉक्स को, उसका हम उसमें बताएंगे। तीसरा हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस। ये प्रोग्राम हमारा जिन लोगों को स्टॉक मार्केट को समझना है, सीखना है कि मार्केट में क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर एक, ये बहुत ही प्रीमियम हमारा प्रोग्राम है, नाम इसका इसलिए प्रीमियम एनालिसिस रखा गया है। ये लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम दोनों है। तो इसके अंदर मैं मार्केट बिहेवियर के एनालिसिस का मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट क्या काम कर चुका है, आगे कैसे काम करने की संभावना है, और उसके पीछे रीजन मेरे को क्या लग रहा है, मैं सारे देता हूँ। बाजार में जो भी मतलब शोरगुल चल रहा है, हम न्यूज और नॉइज से दूर रहना पसंद करते हैं, उसको अपने सर पे हावी नहीं होना देना चाहते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। तो हम उन सबको कंसिडर करके उस न्यूज को कैसे समझना है अपना एक दिमाग लगाते हैं, और मैं मेरा व्यू आपके साथ शेयर करता हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होने की है, उसमें से कौन सा मेरा प्रिफर्ड सिनेरियो रहेगा, मैं उसमें शेयर करता हूं। उससे हमारे दोस्तों को बहुत
हेल्प मिल जाता है अपना ट्रेडिंग का भी प्लान करने का, इन्वेस्टमेंट का भी प्लान करने का, प्लस मार्केट के काम करने के तरीकों को समझने का भी। उसके अंदर में आपको जो हमारा ट्रेडिंग वाला जो हमारा है वो वाला प्लान आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जाता है, ये वाला अनलॉक ट्रेडिंग आइडियाज। इसमें जिनको ये करना है ट्रेड करें, नहीं करना नहीं करे, लेकिन ये आपको जुड़ने से आपको क्या होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इसमें देता हूं मैं क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने का इसमें प्रैक्टिकल आइडिया आपको मिलने का पूरा बन जाता है। हर दिन की आपको जो शेयरिंग होती है उसके कारण जो है। तो जो मैंने आपको फ्रंट पेज एप्लीकेशन के बारे में कहा है, तो उस फ्रंट पेज एप्लीकेशन के अंदर में एक आपको डमी कैपिटल मिलता है 10 लाख रुपए का। तो डमी ट्रेड करने का, पेपर ट्रेड करने का आपको मिलता है कैपिटल, और वो सिर्फ लाइव मार्केट के अंदर में ही काम करता है। तो आपको जो भी मैं सौदे देता हूं, आपको अपना कैपिटल रिस्क में नहीं लगाना है। महीने भर आप उसमें ट्राई करके देखें। जो जो आपको मैंने अपने व्यूज शेयर किए हैं, अब उसमें स्टॉप लॉस का भी उसमें बना हुआ है कॉलम, उसके अंदर में टारगेट्स का भी कॉलम बना है, टाइम फ्रेम का भी कॉलम बना है, और कैश के स्टॉक्स, फ्यूचर्स के स्टॉक और ऑप्शंस के स्टॉक, सारे ट्रेडिंग के ऑप्शन उसके अंदर में अवेलेबल हैं। तो आप उसके अंदर महीना 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, और उसके बाद में जाकर के आप जो है अपना ट्रेडिंग के अंदर हाथ रियल में आजमाते हैं, तो आपको फायदा रहता है। तो अब हम लोग वापस एक बार चल पड़ते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं कैसे क्या काम हो रहा है। ये हमारा निफ्टी है। निफ्टी अपना फर्स्ट क्लास टिका दिया है ऊपर में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 5-5 मिनट के, यानी 40 मिनट से ऊपर हमारा मार्केट टिक चुका है हमारे हाईएस्ट लेवल के ऊपर। तो अब ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई है कि पूरे दिन अब हमारा ये इसके नीचे नहीं आएगा। तो आज हमारे लिए सबसे अच्छा काम क्या है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक हो गया है 18,175। आप चाहे तो 18,150 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, खाली 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिए और अपना ऊपर की तरफ राइड कर सकते हैं हमारे वीकली लेवल्स के हिसाब से। और एज अ ट्रेडर, डे ट्रेडर, आपको 150 पॉइंट मिल गया, बहुत है। तो यहां से 50 पॉइंट ऊपर मिल जाते हैं। ये अपना पहला कैंडल का हाई था 18,184। नॉर्मली मैं आपको एक और चीज सिखा दूं, जिनको चार्ट वार्ट देखना नहीं आता या इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है। पहला 15 मिनट का कैंडल को आप देखें, इसका हाई है 18,185। अब इसके ऊपर यदि टिक जाता है इसके बाद में, तो हमको ऊपर की तरफ 50 पॉइंट का चाल मिलता है कम से कम। उसी तरह हमको नीचे भी टिक जाता है, जैसे यहां नीचे आ गया था लेकिन टिका नहीं। ये जो जिस तरह से दिखा है बंदी छोटा सा, इसका मतलब टिका नहीं। ये जो बड़ी बॉडी जो होती है जिसमें कलर फिलअप होता है, ये है रियल काम होने का एरिया, और ये खाली टच एंड गो वाला पॉइंट हो गया। तो ये नीचे टिका नहीं है। तो यदि नीचे टिक जाता है तो हमको नीचे की तरफ 50 पॉइंट का मिनिमम चाल मिलता है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक तो इसके ऊपर जाएगा तो 50 पॉइंट का मिनिमम चाल है, दूसरा आपका मेरा लेवल्स का चार्ट है, दोनों पे आप सब काम कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर में आपके पास एक कंफर्मेशन तो ये आ गई। दूसरा हमारा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी तक फंसा हुआ है, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न एरिया है इस समय, क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो एरिया था, हाई रेजिस्टेंस का जो एरिया था, हाई रेजिस्टेंस का एरिया के नीचे अभी काम कर रहा है। तो ये हो सकता है यदि बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोरी दिखाए किसी कारण से, तो हो सकता है हमको फिर वहां पे भी दिक्कत आ जाए। तो हम बैंक निफ्टी के एक बार स्टॉक्स को देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक अपना ऊपर के हाई लेवल 752 जहां रेजिस्टेंस इसका था, ठीक उसी जगह से घुमा है। इसका हाई लगा है 752.65। ये हमारा इसका जो है लेवल था, ये था, ये अपना आज का लेवल है एक्सिस का 752.25। इसके ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया और नीचे आ गया है। तो ये अपना एक्सिस बैंक जो है शो कर दिया है कि यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल गई है। अब जब तक हमारा नीचे का लेवल नहीं टूटता तब तक ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग यदि जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, ऐसा मैं मानता हूँ और आप भी मानेंगे। तो अब हमारे लेवल्स को देखें आप कितना कमाल के काम करते हैं। अब क्या होता है जब ये नीचे आ जाएगा एक बार, सपोज इस लेवल तक आता है 742 के आसपास, तो हमारा जो ये 740 भी पकड़ लेते हैं हम, तो हमारे आज के रेंज के अंदर ही है। आइडियली हम इसको यदि इस लेवल के ऊपर है, जो कल का हाई था, कल का हाई था हमारा 747, जब तक 747 के ऊपर है तब तक मेरे लिए बाई जोन नहीं है। तो हम अपना मेरे डेली के लेवल चार्ट के हिसाब से
747 के आसपास का जो एरिया है, जब वहां पहुंच जाता है तो आप अगेन बाई पोजिशन बनाने का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अगेन छोटा हो जाएगा। अब दूसरा हम स्टॉक को चेक कर लेते हैं, जो हैवी वेट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ठीक ही काम कर रहा था, लेकिन लगता है बाद में कूल ऑफ किया है। इसका जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, एज पर माई चार्ट, जब मैं आपको शेयर करता हूं ना, मेरे चार्ट्स के टेक्निकल तरीके हैं, तो मेरा इसका टारगेट पहला बना था इस बार 829 के आसपास का। आज 820 का तो हाई लगा दिया है। इसके मैंने लेवल स्टार्ट बना के शेयर नहीं किए हैं, तो ये भी लगभग अपना ऊपर के जोन में 825 यहां से थोड़ा कूल ऑफ किया है, और एक बार दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है। जब तक ये, मैं टेक्निकल भाषा में बात कर लूं, जब तक ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है और हमारा सबसे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको नीचे तोड़ेगा, जो कि मेरा 821 है, 821 के नीचे जाएगा तो ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, यदि मैंने अभी भी बाई बना के रखा है। तो यदि बाई हाथ में है तो 821 जब तक नहीं हिट होता तब तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा हैवी वेट एक और है कोटक बैंक। कोटक बैंक में अच्छा चाल दिखाया था, बाद में ये थोड़ा कूल ऑफ किया है। तो यही सारे हैं जो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अटका के रखे हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल वापस दिखा रहा है अपने, जो मैंने आपसे दिखाया था पिछले एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के पास ही आके सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे, सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है, तो जब तक ये सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं जाता है, जो कि 1973 1975 में राउंड ऑफ कर लेता हूं, जब तक 1975 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मेरे लिए जो है ये एक बार वेट एंड वॉच में ही रहेगा। मैं फ्रेश बाई इनिशिएट नहीं करने की सलाह दूंगा। अब आते हैं सबसे हैवी वेट हमारा जो है वो है एचडीएफसी बैंक। ये देखें, ये पहला ही 15 मिनटों पर ले गया, उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। तो बैंक निफ्टी को नीचे लाने वाला मेन, जिसको हम बोलेंगे कल्प्रिट, वो हमारा एचडीएफसी बैंक है। काउंटर अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, जगह अच्छी है, करेक्शन पूरा हुआ है, चलना इसको ऊपर ही है, लेकिन डेली का उतार चढ़ाव तो रहता है। तो अब ये पिछले दिन का जो हाई था वो अपना था 1573, उसके नीचे है। जब उसके नीचे है तो हम इसमें बाय इनिशिएट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। जैसे प्रीवियस डे का हाई के ऊपर आ जाएगा, यानी 1575 के ऊपर जाएगा, तो ही हम इसमें फ्रेश बाय पोजीशन बनाएंगे। स्टॉक फिलहाल स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है, कोई अभी विशेष कमजोरी नहीं दिखा रहा है, लेकिन डे ट्रेडिंग के आपसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था इसी जगह पर जो है। तो जब हिट हो गया था इस जगह पर, तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। 1572 के नीचे या प्रीवियस डे का हाई हमारा 1573.65 था, इन दोनों में से कोई भी किसी के नीचे जाता है। अच्छी बात क्या है, पहला 15 मिनट का जो मेरा कैंडल है अभी तक उसी दायरे के अंदर है। इसके नीचे हालांकि एक बार आ चुका था, लेकिन सपोर्ट लेके रखा हुआ है और उस रिंग में फिर एंटर कर चुका है। जब फिर एंटर कर चुका है तो अभी ये इंडिकेशन देखिए शो कर रहा है, फिर ऊपर जाने का ध्यान दिखा रहा है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है साफ, क्योंकि मेरा निफ्टी जो है ये कंफर्म कर चुका है ऊपर ट्रेंड में है। तो मतलब मार्केट का अंदर का स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो ये हमको सपोर्ट देने का पूरा जगह बनाता है बैंक निफ्टी के लिए भी, कि ये भी स्ट्रांग ऊपर होने का जगह, इसके पास रास्ता पूरा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी से हटके कुछ और आपको दिखाते हैं कि मैं मेरा स्टॉक का फाइंड कहां से करता हूं। तो ये जैसे मैं प्रोसेस रन कर लेता हूं, आज जो स्टॉक्स कमजोर हैं वो हमको यहाँ दिखाई देते हैं, और जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। तो अभी हमारा इंडिया मार्ट जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जो स्टॉक हमारे 3% 4% के ऊपर होते हैं हम उसमें जरूर ट्रेड बनाने का कोशिश करते हैं। आज मैंने सुबह इंडियन होटल का एक कॉल भी दिया था, अभी फिलहाल ऊपर ठीक ही चल के काम कर रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को इस तरह से इंडिकेटर्स मेरे लगे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे सामने आता है, जो भी आता है मैं उसके अंदर घुस के देखता हूं, और घुस के देख करके फिर मैं इसके आधार पर जो मेरी सूझबूझ होती है उसके हिसाब से मैं कोई ट्रेड आपको शेयर करता हूं। यहाँ मेरे को एक और स्क्रीनर लगे हुए हैं, ये मेरे बहुत काम के स्क्रीनर हैं। इसमें जैसे आरती इंडस्ट्रीज है। अब आरती इंडस्ट्रीज का विशेषता बता दो, ये वो स्टॉक है जो अपना हम लोग जिसको, मेरा जो मंथली लेवल है, मंथली लेवल के ऊपर जा चुका है और क्लोजिंग देके टिका चुका है। तो ये कंफर्मेशन दे दिया कि पूरा महीना ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहने का इसका संभावना बहुत ज्यादा है। वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक के अंदर भी हमारा वीकली लेवल के ऊपर में टिका हुआ है।
तो ये मेरे में नो ब्रेनर हो जाता है कि हमको ट्रेंड बनाना है, लेकिन क्योंकि आरती इंडस्ट्री बहुत लिक्विड स्टॉक नहीं मानते हम उसको, तो हम इसमें कोई ऑप्शंस का कॉल नहीं देते हैं। इसमें जिनको फ्यूचर्स में काम करना होता है या डिलीवरी लेके काम करना होता है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तीसरा इसमें अच्छा बात क्या हुआ है कि आज हमारे लिए जो है ओपन और लो गैप डाउन खुला था, लेकिन जो भी था मेरे लिए तो ओपन और लो महत्व रखता है। जब मेरा ओपन और लो सेम रहता है किसी भी दिन का, तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम होता है। मैं लो को अपना स्टॉप लॉस बना के इसको बाई का सलाह देता हूं। आज मैं किसी को इसलिए भी नहीं दे सका तो पहला 15 मिनट का कैंडल साफ दिखा रहा है, कोई फ्रिस्की ट्रेड हुआ है यानी फॉल्स ट्रेड हुआ है जो नीचे गैप डाउन खोला है। ये मैं 1 मिनट का चार्ट लाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रूव है, पहला मिनट का चार्ट। तो कोई नीचे ऐसे खुल के ऊपर आ गया था, लेकिन जो भी था अब एक कैंडल तो बन गई है, तो मेरे को रूल्स को फॉलो करने होते हैं, करने चाहिए, करने पड़ेंगे। तो मेरा रूल यही कहता है। अब मेरे लिए स्टॉप लॉस ये है, लेकिन क्योंकि ये फॉल्स था तो अब मेरे लिए ये जो लो आज का बन चुका है ये वाला, तो 1093, तो 1093 का स्टॉप लॉस के साथ में मैं भी चाहूं तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को उसका ट्रेड दे सकता था, यदि मैं आज थोड़ा एक्टिव रहता। आज मेरा ध्यान आपको ये रिकॉर्ड करके दिखाने का है। इसी तरह मेरे स्क्रीनर पे और भी स्टॉक्स आते हैं, जैसे बाटा इंडिया है। बाटा इंडिया का भी हमारा ओपन और लो सेम है, तो ओपन और लो सेम होता है तो हम इसको जो है अपना ट्रेड के अंदर कॉल में दे दिया करते हैं। अब 15 मिनट का भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो चुका है, इसके ऊपर जा चुका है, तो यानी आज हमारा 15 मिनट का हाई है 1948, अभी है 1958। तो अब हमको खूब आराम से, जब भी हमारे को इसके ऊपर चला जाता है तो मिनिमम 1 से 2% की चाल मिलती है। अगेन एज ए ट्रेडर दिन में 1-2% मिल गया बहुत है, हमको और क्या चाहिए दोस्तों। बैंक में आपको साल में मिलता है 5 से 6%, पूरा साल इंतजार करके। तो हमको दिन में 1% भी हमको मिलता है, 2% भी मिलता है, तो हमको क्या चाहिए। और ये सब वो सब एरिया है जहां पे आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और आप उसमें काम कर सकते हैं। अभी हमारा स्टॉक है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का भी सेम ओपन लो सेम है। इसका इंट्राडे देख लें, ये ऊपर गया, इसका हाई था 3879, तो इसमें हम 38 रुपए जोड़ दें तो हमारा हो जाता है लगभग 3919 हो जाता है। इसका हाई है 3917। हाँ बिल्कुल सही है, तो पूरा 1% का चाल मिल गया। हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ डे ट्रेडर को लालच नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है। 1% के आसपास मिल गया, बुक कर लो। नहीं करते हैं और फर्दर ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेलिंग से मतलब क्या है, जब हम फायदा 1% की देखते हैं तो मेरे को नुकसान भी 1% का ही मैक्सिमम लेना है, उससे बेसी नहीं। तो फिलहाल जब ये ऊपर जा रहा था ठीक है, बुक कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो अब इंतजार करो, 1% का स्टॉप लॉस हिट होगा, बाहर निकल जाओ। एक बार प्रॉफिट में आ गए तो हमको लॉस में नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है। तीसरा भी मेरे सामने में बहुत अच्छा, यहाँ पे रिलायंस बार बार दिख रहा है, आ जाता है रिलायंस में। रिलायंस ये देखिए, सुबह इसने पहला 15 मिनट का कैंडल बनाया, इसका हाई है 2495। अब इसके ऊपर जैसे इसने टिका दिया तो जाना शुरू कर दिया, टिका भी दिया, तो अब इसके बाद ऊपर चलना शुरू हो गया। 2495 का 1% ऐड कर ले तो 2520 होता है। फिलहाल 2520 की जगह 2524 हो रखा है, तो हमारे को 1% कितना अच्छे से हमको कमाई दे दिया है। तो ये आपको मैंने आज बहुत ही एक ट्रेडिंग करने का आसान तरीका समझाने का प्रयास किया है, एक लाइव सेशन के ऊपर चार्ट्स में जा करके। तो इसको आप देखें, समझने का प्रयास करें और काम करें, और ये भी देखें कि मैं जो जो आपको शेयर करता हूं वो किस आधार पर करता हूं। ये हमारा है एनएमडीसी, पंजाब नेशनल बैंक नीचे आ गया, एनएमडीसी ऊपर ही है, अल्ट्रा सीमेंट नीचे आ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका ओपन लो सेम था, इसके ऊपर जा नहीं सका तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है। इसके नीचे आ गया, यदि किसी का है स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर निकल जाओ। हमारा अब इसमें जो भी पोजीशन बनता है, फिलहाल डे के हिसाब से आज के दिन आपसे बात करें, क्योंकि 15 मिनट के नीचे आ गया है तो ये मेरे लिए सेल कॉल इनिशिएट होता है। ऐसे केस में 7535 का लो है, तो 7658 का लो है, तो 7658 में 75 रुपया करीब करीब माइनस कर दे, वो हमारा टारगेट बन जाता है, यानी 7580 अप्रोक्सीमेटली। तो जो लोग शॉर्ट करना जानते हैं वो शॉर्ट करके आराम से काम कर सकते थे, यदि हम आपको लाइव मार्केट में देते तो।
उसी तरह हमारा एनएमडीसी है, ये हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल ओपन लो सेम है, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल है, एक बार भी इसके ऊपर जा नहीं पाया अभी तक, ना नीचे गया ना ऊपर गया, तो मेरे लिए पूरा दिन इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें आते हैं चंबल फर्टिलाइजर, सेम स्टोरी है, ओपन लो सेम है लेकिन ऊपर का हाई नहीं गया, तो मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। सेम हमारे लिए आता है हिंद पेट्रो, ओपन में सेम है लेकिन इसके ऊपर जस्ट गया, वापस नीचे आ गया, ये जब ले भी नहीं होते तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जैसे हम वापस इस लाइन के अंदर घुसते हैं, फिर कंटिन्यू गया, फिर बाई करने में, लेकिन एक बार तो हमको निकलना होगा। फिलहाल अभी इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो कोई ट्रेड इसमें कायदे के से नहीं बनता है। और इसके बाद हमारी जुबिलेंट फूड का ये हुआ, इसका ऊपर निकल गया, हाई है 3879, इसमें 38 जोड़ देते हैं तो 3920 अप्रोक्सीमेटली, हाई इसने लगाया 3918, तो जुबिलेंट फूड भी मोटा मोटी टारगेट हिट कर दिया है। नवीन फ्लोरिन, इसमें कोई नीचे की तरफ ही हालांकि हिट किया है, तो अभी इसमें कोई विशेष इसमें एक्टिविटी नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि आपको स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। स्टॉप लॉस जब भी हिट होते हैं तो हमको रिस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, वैसे देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये लो हमारा है 4161, इसमें 41 माइनस करें तो 4120 का लो होता है, इसका लो हुआ है 4125, जस्ट मिस कर दिया है 5 रुपए से, तो 4120 चला जाता है तो हमारे इस सिस्टम के हिसाब से प्रॉफिट हमारा आ चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं आया, वापस अंदर घुस गया है। एज अ रूल स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है और सौदा को बराबर करना है। तो इसी तरह से दोस्तों अब बहुत सारे ट्रेड्स हमारे निकलते रहते हैं, तो अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि ओपन लो सेम हो, ओपन हाई भी सेम होता है तो हमारे लिए सेल कॉल इनिशिएट होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास औरबिंदो फार्मा आया, ये हमारा ओपन और हाई सेम था, इसका लो था 720 पकड़ लेते हैं, 720 को नीचे जाते सेल कॉल इनिशिएट हो गया, 720 में 7 रुपया माइनस कर ले तो 713 होता है, आज का लो लगाया है 714, तो अप्रोक्सीमेटली 1% का चाल यहाँ भी मिल गया है। तो हमको इस तरह के 1% के ट्रेड तो रोज ही मिल जाते हैं। इसके बावजूद मैं पोजीशन ट्रेड देता हूं जिसके अंदर हमको स्क्रीन को देखना नहीं है, हम अपना टाइम अपना जो स्टॉप लॉस टारगेट है लगा के छोड़ देते हैं, अपना जो हिट होगा हो जाएगा। ये हमारा है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक, ओपन हाई सेम था, इसका लो 211 था, इसके नीचे गया 1% 2 माइनस कर 209 होता है, लो लगाया है 209.65 का, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे को 1% के टारगेट तो हमको इस तरह से मिल ही जाते हैं। ये मेरा एक आता है इंडिकेटर जो मेरे को बड़ा टारगेट देता है। अब एसआरएफ है, इसका ओपन और हाई सेम था लेकिन ये इसके ऊपर क्रॉस कर गया है, क्रॉस कर गया पहला चीज, दूसरा प्रीवियस डे का हाई को भी इसने क्रॉस कर गया है, तो अब मेरे लिए यहाँ पे बाई का एरिया ट्रिगर होता है, और ऐसे भी स्टॉक बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स जब भी हमारे हाथ में होते हैं हमको हर मौके पे काम करना होता है। टाटा केमिकल 3 दिन से बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आज मोमेंटम मेंटेन है, तो हमारा पहला इसका टारगेट जो है वो बनता है 995 का, तो 995 के पास में बुक करना चाहे बुक कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा टारगेट हमारा बनता है 1015 के आसपास का। तो जो इसमें पोजीशन किसी भी कारण से कहीं से भी आइडिया लग के लिए हो तो मैं खाली आइडिया करा दिया हूं कि ऐसा इसमें सौदा बनता है। एमआरएफ ओपन और लो सेम नहीं है लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पहला 15 मिनट का कैंडल के ऊपर आ चुका है, ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन चाल देने के लिए तैयार अपने आप को कर रहा है, इसका ये अटकने का जगह है 75600 75,600, इसके ऊपर एक बार निकाल देगा तो बस फिर ये कमाल दिखा देगा। तो ये हो गए अपने बहुत सारे स्टॉक्स की हमने बात कर ली आज दोस्तों, इससे ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आप इस वीडियो को देखें, जो कुछ थोड़ा बहुत इसमें से समझ सके हैं उसको समझ के आप काम करने का ध्यान रखें। आपको एक बार खाली आपको एक स्क्रीन और दिखा देता हूं, ये है मेरा ट्रेडिंग प्लान का स्क्रीन है कि आपको ट्रेड कैसे करना होता है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी दिया हुआ है, ट्रेडिंग के जो डिसिप्लिन है ये 10 कमांडमेंट्स की तरह है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा जिससे कि आप इसमें ट्रेडिंग का डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें। ये भी इसके लिए आप वॉच करिएगा मेरे YouTube चैनल के ऊपर, मैं आपको
ट्रेडिंग का डिसीजन बना के दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सारी हमने आज बातें कर ली, आपको लाइव सेशन दिखा दिया कि मार्केट में काम कैसे होता है, सौदे कैसे निकलते हैं, सौदे कैसे बनाने हैं, स्टॉप लॉस का महत्व क्या है, प्रॉफिट कैसे बुक करने हैं, बहुत सारी बातें हमने की है। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस मेरा वीडियो का मोटो सिर्फ मेजर एक ही है कि बहुत ट्रेडिंग कम्युनिटी बढ़ रही है, उनको सबको एक समझ लीजिए एक तरह से फ्री में लर्निंग मिल सके, फ्री में काम करने का आइडिया मिल सके। स्पेशली जो लोग लूजर्स रह चुके हैं इस मार्केट के अंदर में, नुकसान बहुत कर चुके हैं पिछले कई सालों में, कई सालों से, जिनको काम करने की या मार्केट का मूवमेंट की सूझबूझ नहीं आई है, उन सबको मेरे हिसाब से, मेरा इस चैनल से जुड़ने से उनको बहुत फायदा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप भी देखेंगे, जब आपको मजा आएगा, आपको फायदा होगा, तो आपका एक ही धर्म बनता है, अपने दोस्तों का, अपने परिवारजनों का फायदा कराएं, उनके साथ शेयर करिए, उनका भी लाभ होगा, सबका भला अपना भला। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।